दोस्तों, दिल्ली की जीत की खुशी पर जिस पुस्तक में कि मैंने दिल्ली और ख़ास तौर पर केजरीवाल के विषय में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इस पर हमने 50% छूट प्रदान की है। अमेज़न का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है और प्लस इस पर डिलीवरी भी फ्री है। कैश ऑन डिलीवरी तो चल ही रही है। अगर आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। करीब करीब एक महीने की छुट्टी के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दिल्ली में एक प्रचंड जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि केजरीवाल का शासन, जो वहाँ का प्रधानमंत्री बना हुआ था, वहाँ का राजा बना हुआ था, वो समाप्त हुआ है। उसके अलावा किसी की भी सरकार आती एक बार को चल जाता, लेकिन इस व्यक्ति को कम से कम यहाँ से साफ होना ही चाहिए था। और आम आदमी पार्टी की हार हुई है, उसकी सरकार नहीं आ रही है, इससे ज़्यादा खुशी हमें इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हारा है। यही नहीं, मनीष सिसोदिया भी हारा है और उसके जितने भी नेता मंत्री लोग थे वो सारे के सारे चुनाव हारे हैं। एक कहीं पर दिक्कत हुई है कि विधूड़ी जी हार गए और मार लेना जी जीत गई हैं। लेकिन विधानसभा में कोई तो इस सरनेम वाला होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक पक्ष विपक्ष की मार लेना ना कर ले तब तक वो आनंद कहाँ आने वाला है। 10 साल तक जो लोगों के सर में दर्द किया है ना विधानसभा के अंदर खड़े होकर के केजरीवाल ने, 5 साल में कम से कम उसका कुछ तो हिसाब किताब बराबर होना ही चाहिए। लेकिन इतने लंबे समय के बाद में आया हूँ, इतने लंबे समय तक मैं अपनी पुस्तकें लिखता रहा और इस वीडियो की शुरुआत भी कुछ लिखे हुए को पढ़ने से ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। इस दिल्ली विधानसभा की इस जीत के ऊपर, या कहिए कि केजरीवाल की इस हार के ऊपर, मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, वो मैं सबसे पहले आपको सुनाना चाहता हूं। केजरीवाल की हार से खुश हो तो जिंदा हो तुम, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के मेल्ट डाउन पर खुश हो तो जिंदा हो तुम। इस हार के मीम्स अगर अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हो, सोशल मीडिया पर डाल रहे हो तो जिंदा हो तुम। इस हार पर मार लो ना का डांस देखकर अत्यंत प्रसन्न हो तो जिंदा हो तुम। ध्रुव केजरीवाल के दोगलेपन को समझने लग गए हो तो जिंदा हो तुम। आपियों की शक्ल देखकर हंसी आने लग गई है तो जिंदा हो तुम। शहजाद और स्वाति की मेहनत पर गर्व है तो जिंदा हो तुम। नुपुर के बलिदान पर नाज है अगर तुम्हें तो जिंदा हो तुम। कपिल और रवि नेगी की जीत पर खुशी है तो जिंदा हो तुम। प्रवेश के शौर्य पर घमंड है तो जिंदा हो तुम। कश्मीरी हिंदुओं का मजाक बनाने वालों की हार पर नाच उठे हो तो जिंदा हो तुम। मनु और रामकृष्ण को गाली देने वालों की शिकस्त पर झूम रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिल्ली में हिंदुओं के नरसंहारकों को मिले जवाब से आह्लादित हो तो जिंदा हो तुम। दिल्ली के सबसे बड़े रावण के दहन पर खुशी के आंसू निकल आए हों तो जिंदा हो तुम। रसीदी के बयान में अलतकैया देख पा रहे हो तो जिंदा हो तुम। घुसपैठियों की बंगाल वापसी चाहते हो तो जिंदा हो तुम। कटवा मुक्त दिल्ली देखना चाहते हो, उसके सपने देखते हो तो जिंदा हो तुम। दिल्ली में भी बुलडोजर ट्रीटमेंट चाहते हो तो जिंदा हो तुम। शराब पर कंट्रोल के लिए वोट किया है, ध्यान दीजिएगा, शराब पर कंट्रोल के लिए वोट किया है तो जिंदा हो तुम। रेवड़ी कल्चर का अंत चाहते हो तो सच में जिंदा हो तुम। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त चाहते हो तो वाकई में जिंदा हो तुम। और दिल्ली हमेशा के लिए इस वामपंथ इस्लामिक कॉकटेल से मुक्त हो जाए, ऐसा चाहते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम वाकई में जिंदा हो और यही जिंदा दिली इस दिल्ली की पहचान है। तो ये तो कुछ लाइनें मैंने लिखी थी दिल्ली वासियों के लिए, जो वहाँ का कोर वोटर है, या पूरे भारतवर्ष के अंदर जो जो लोग भी खुश हैं। आज भारत का नक्शा, जिसके दिल के अंदर कहीं एक छेद हमें बार बार दिखाई देता था, उसमें भी आज रक्त संचारित हो चुका है और उस रक्त का रंग भी भगवा है। ये जो आज भारत का नक्शा, ये जो दृश्य हमें देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ हिंदवी साम्राज्य जैसा लगता है। कहीं कहीं पर कुछ हरा और लाल कारपेट बिछा हुआ है, जल्द ही वो भी समाप्त होगा। भारतवर्ष के युवाओं का रक्त इसी प्रकार से भगवामय होता रहे, इसी प्रार्थना के साथ में आज के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। मित्रों, अरविंद केजरीवाल की इस हार से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डेंट लगा है इस्लामिक वामपंथी कॉकटेल
बनाने वाले लोगों के लिए। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो पत्तलकार कभी केजरीवाल के साथ में फोटो लिवाते थे, वही लोग आज केजरीवाल को जो नसीहतें दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, जो 14-15 सीटों का आंकड़ा हमारे सामने आया है कि जिस अंतर से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स जीते या हारे हैं, उनसे कुछ ही ज़्यादा वोट जो कांग्रेस को मिले हैं। अब इंडी गठबंधन भी कहने लग गया है कि बटोगे तो कटोगे। कहीं ना कहीं दिल्ली को जो वामपंथी एजेंडा चलाने वाले इस्लामिक गिरोहों ने अपनी एक हब बनाई हुई थी, अपना एक अड्डा बनाया हुआ था, उसके छिनने से प्रॉब्लम तो बहुत तकड़ी हुई है। दिल्ली के इस शासन सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर हमने एक विवेचना की थी कल के लाइव में, और हमने बताया था कि केजरीवाल के हारने के मुख्य कारण क्या क्या रहे हैं। लेकिन मेल्टडाउन की श्रेणी में देखने का मजा आएगा तब जब अरविंद केजरीवाल आगामी दिनों में बिना मीडिया बाइट के तड़प तड़प कर उसी प्रकार से छटपटाएगा और मरण के कगार पर पहुंच जाएगा जिस प्रकार से जल के बिना मछली तड़पती है। अरविंद केजरीवाल विधानसभा के अंदर अक्सर ऐसी बयानबाजियां किया करता था जो उसको किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप या सजा के निर्धारण से बचाती है। विधानसभा के अंदर दिए गए किसी भी बयान के ऊपर डायरेक्ट कोई भी न्यायालय सुओ मोटो अपनी कार्यवाही आरंभ नहीं कर सकता। विधानसभा के अंदर उसने एक बार कहा था कि अगर कश्मीर फाइल सच में फैक्ट्स पर आधारित है तो इसको YouTube के ऊपर अपलोड कर देना चाहिए, वो भी फ्री में, ताकि लोग इसको देख सके। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ 2 और विधायक बैठे हुए थे और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इन सब की भी भारी मतों से शिकस्त हुई है। अर्थात कर्मफल व्यवस्था सबका हिसाब किताब बराबर करती है। 25 दिसंबर 2024 को मनुस्मृति जलाने के बाद में प्रियंका गौतम ने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने मनुस्मृति और मनु महाराज को काफी गालियां दी थी। सुबह वो इस काम को करती है और शाम तक आते आते भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर लेती है। तुरंत ही उसको कोंडली से टिकट भी मिल जाता है। पूरे भारतवर्ष के लोग यही कह रहे थे कि भले ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का सूपड़ा साफ कर दे, लेकिन वो एक सीट अवश्य हारे, और वो सीट थी प्रियंका गौतम की। प्रियंका गौतम को पिछली बार यानी कि 2020 में यहां से खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से 5000 वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन वो फिर भी हार गई है। अर्थात कर्मफल व्यवस्था, अर्थात जिसने जैसा बीज बोया है वो वैसी ही फसल काटेगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में वो लोग अपने आप को धोने का कितना भी प्रयास क्यों ना करें। अरविंद केजरीवाल एक घमंडी व्यक्ति, एक रावण से भी ज्यादा घमंड जिस व्यक्ति के अंदर आ गया हो, जो व्यक्ति अपने एक एक ट्वीट में यह बताने का प्रयास कर रहा था कि किस प्रकार से दिल्ली की जनता उसके बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। यही नहीं, उसकी जो ट्रोल आर्मी है वो भी इसी प्रकार के मीम शेयर करके बता रहे हैं कि अब बिजली का बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा, क्योंकि अभी तक तो केजरीवाल भर रहा था। केजरीवाल भी अपने ट्वीट्स में बता रहा था कि तुम्हारे बच्चों के लिए कौन काम करेगा, कौन बिजली फ्री देगा, कौन पानी फ्री देगा, वही काला पानी जो अक्सर कर विराट कोहली विदेशों से इंपोर्ट करके मंगा करके पीते हैं। अर्थात रावण को भी जितना अहंकार ना हुआ हो, वह अहंकार केजरीवाल को हो चुका था, लेकिन बहुत बुरी शिकस्त मिली है। और उसी सीट से, जिस सीट से उसने कभी शीला दीक्षित को हरा करके मुख्यमंत्री का पद हथियाया था। दूसरा, मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति जिसका अहंकार इससे भी ज्यादा चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था, जिसको लगता था कि दिल्ली के अंदर उसने वैश्विक मानकों की शिक्षा प्रणाली आरंभ कर दी है, जबकि इसके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ा करते थे, जबकि अरविंद केजरीवाल के खुद के बच्चे बाहर के स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ा करते थे। ये वही मनीष सिसोदिया है जिसने शराब घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का गबन किया था। ये वही मनीष सिसोदिया है जिसने 10 साल तक लगातार झूठ बोला और अपनी पटपड़गंज की सीट छोड़ करके जंगपुरा भागा था। इसको लगा था कि वहां जाकर जीत जाएगा, लेकिन जनता अब सब कुछ देख पा रही है। सौरभ भारद्वाज हो या फिर सत्येंद्र जैन हो, जितने भी लोगों के ऊपर आरोप लगा, जनता ने इनके आरोपों की सजा खुद ही मुकर्रर करके इन सब को अब तकरीबन 5 साल के लिए तो कम से कम जेल में, कारावास में, या कहिए कि
वनवास में भेज ही दिया है। बहुत अच्छा हुआ कि ये लोग अपने चुनाव हारे हैं, नहीं तो विधानसभा के अंदर फिर से वही कर्कश आवाजें हमें सुनने को मिलती। सबसे अच्छा जो इलाज हुआ है वो हुआ है इनके पिद्दी मीडिया वालों का। इनके पिद्दी मीडिया वालों को लगता था कि अरविंद केजरीवाल अब भगवान हो चुका है, अब उसके सामने नरेंद्र मोदी हो या भारतवर्ष के जितने भी देशभक्त लोग हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो सेना से सबूत मांगा करता था। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने भगवान राम उनके मंदिर का अपमान किया था। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो वक्फ बोर्ड को मजबूत करना चाहता था। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने मौलानाओं को हजारों करोड़ रुपए सैलरी में दिए। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली को ही स्लम एरिया बना दिया था। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसकी छत्र छाया के नीचे इसके विधायकों ने यहाँ पर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसा करके उनकी वोट तक बनवा दी थी। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसके नेताओं ने दिल्ली के अंदर दंगे करवाए थे, हिंदुओं की हत्याएं करवाई थी। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने ऑक्सीजन को होल्ड करके अपने यहाँ पर कई सारे राज्यों के अंदर ऑक्सीजन का आपातकाल लगवा दिया था। यह वही अरविंद केजरीवाल है जिसने की दिल्ली को एक प्रदूषण स्टेट बना दिया था। यह वही अरविंद केजरीवाल है जिसने कहा था कि पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ जाए तो हम प्रदूषण कम करवा देंगे जी। लेकिन उसके आने के बाद से दिल्ली और ज़्यादा गैस चैम्बर बनती चली गई। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने यहाँ की आम जनता का पैसा लूट लूट करके अपना शीश महल बना लिया था, वहाँ आराम से रहता था एक भगवान की तरह, लेकिन दिल्ली की जनता आए दिन मारी जाती रही। यही वही अरविंद केजरीवाल है जो कभी के टाइम में शीला दीक्षित को दिल्ली के अंदर बढ़ते हुए अपराधों के लिए दोषी मानता था, लेकिन जब ये स्वयं मुख्यमंत्री बना तब ये सारा का सारा दोष केंद्र सरकार के ऊपर थोपने लग गया था। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने 1 साल से अधिक दिल्ली को बंधक बनाने वाले खालिस्तानी समर्थक लोगों का सपोर्ट किया था। दिल्ली की आम जनता का जो टैक्स का पैसा था वो रेवेन्यू पूरा का पूरा उनकी आओ भगत में लगा दिया था। दिल्ली को उस समय पर लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने कि एंटी सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट को पोषित किया था और इसके लोगों ने ही वहां पर बैठकर दिल्ली की जो जन भावना है उस तक को आहत कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसके नेतागण लोग महिलाओं की लुटती हुई इज्जत और आबरू, बढ़ते हुए लव जिहाद पर भी हंस रहे थे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसके शीश महल के अंदर स्वाति मालीवाल को बहुत बेरहमी से मारा और पीटा गया था। मैं इसके जितने पाप बताऊं उतने कम हैं। रावण से भी अधिक, कंस से भी अधिक, या कहिए कि हिरण्याकश्यप से भी अधिक इस व्यक्ति का अहंकार और पाप कर्म बढ़ चुके थे। लेकिन जिस प्रकार से इसने दिल्ली को इस्लामिक और वामपंथी लोगों का गढ़ बना दिया था, उसके टूटने के बाद में लग रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या अगर झारखंड भी हाथ से निकल जाता इन लोगों के, उत्तर प्रदेश तो निकला ही निकला है, उससे इनको उतना कष्ट नहीं था जितना कि दिल्ली से हो रहा है। अर्थात 10 वर्ष के अंदर कुछ तो ऐसा बड़ा घटित हो चुका था जो वामपंथी और इस्लामिक लोगों को तो पता है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता है। कहीं ना कहीं 2047 की जो तैयारी चल रही है इन दोनों गिरोहों की, उसमें केजरीवाल कोई ना कोई बड़ा रोल तो अदा कर रहा था। ये आने वाले 5 साल बहुत क्रूशियल होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हम लोगों को भी अपनी आंख कान खुले रखने होंगे और यदि कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के सीएम या जो भी मंत्री लोग हैं या जो भी उनकी तरफ से कार्यकारिणी सभा में लोग बैठेंगे, अगर उनकी तरफ से कहीं पर भी कोई भी चूक हमें लगेगी तो हम उसके खिलाफ भी मुखर होकर के आवाज उठाएंगे, क्योंकि दिल्ली पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर कुछ भी घटित होता है, छींक भी यदि किसी को आती है तो वो भी पूरे विश्व के अंदर सुनाई देती है। ऐसे में हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो एक बार फिर से इस बात की खुशखबरी, इस बात की शुभकामनाएं सभी को कि यहाँ से इस्लामिक वामपंथी गिरोह और खास तौर पर देश और सनातन विरोधी सरकार को हमने उखाड़ फेंका है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आने वाली सरकार भी
यदि इस प्रकार के किसी भी कुकृत्य या फिर तुष्टीकरण की राजनीति करने में लग गई तो हमें उसके खिलाफ भी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमें सरकारों या पार्टियों का नहीं सोचना है, हमें अपने देश, अपने धर्म के विषय में सोचना है। और अंततोगत्वा पाकिस्तान से आए हिंदुओं के पुनर्वास के लिए भी इस आगामी सरकार को कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से दिल्ली से यहाँ के घुसपैठियों को मार कर भगाने वाले कदम उठाने पड़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन पर अब वीडियोस कंटिन्यू होने वाले हैं और जल्द ही जिन जिन पुस्तकों की आपको प्रतीक्षा है, जैसे कि ढाई मोर्चा का चक्रव्यूह पार्ट 2, जैसे कि मैन लाइव्स मैटर्स और ढाई मोर्चा का चक्रव्यूह पार्ट 1 का इंग्लिश, ये जल्द ही आपको अमेजन पर मिल जाएंगे। हालांकि अभी हमारे हिंदी पार्ट पर 50% की छूट प्लस डिलीवरी फ्री भी चल रही है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।